आप देख रहे हैं पीवीपी न्यूज। मैं राकेश तिवारी। इस वक्त हम खड़े हैं ग्लोबल सिटी JNU। यहाँ पर इस तरह का माहौल है कि देखिए कितनी महिला खड़ी है। कैमरामैन जरा दिखाइए महिला की तरफ। यह एक आदमी है जो इतनी महिलाओं को कैमरे के सामने आने के लिए मजबूर कर रहा है। बात ऐसी है कि सोसाइटी की कुछ रूल्स, कुछ रेगुलेशन होती है। कोई भी चीज करने के लिए एजेएम की मीटिंग बैठती है, कुछ बड़ा काम करने के लिए, और सबकी सहमति के बाद कोई काम होता है। लेकिन एक आदमी अपनी दादागिरी इस तरह से दिखा रहा है, डंडे के दम पे, रॉड के दम पे और मार के लोगों को। वह अपनी दादागिरी पूरे सोसाइटी में चला रहा है कि सोसाइटी में जैसे बोलते हैं गुंडा राज। कभी विरार में हुआ करता था गुंडा राज, लेकिन अब इस वक्त, इस समय, और यहां पर गुंडा राज। महिला आप देखिए कितनी खड़ी हैं, पूरी एक सोसाइटी की महिला है, एक बिल्डिंग की महिला है। उनका दर्द इस प्रकार है कि वो डर रही है कि अब क्या बात करें, उसके विरोध में कैसे बात करें। वह आदमी दिन दहाड़े कैमरा के सामने मारता है और प्रशासन को ठेंगा दिखाता है और खुलेआम घूमता है और वापस उसी महिला के घर पे जाके धमकी देता है कि ये तो झांकी है। देखिए हमारे बीच में कोई यहाँ की समाज सेविका सुप्रीति सिंह है। सुदीप्ति जी नमस्कार। ये क्या मामला है, कैसा मामला है, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए ये मामला एक सोसाइटी का मैटर था और जो कि शर्मनाक बात है। और जो ये पैनल सिस्टम, जो सोलार पैनल सिस्टम के लिए जो ये दुर्व्यवहार किया गया है, उस पर हम सभी महिलाओं ने एक मुहिम चलाई है कि हमें न्याय चाहिए। ये आज किसी एक व्यक्ति पे नहीं है, कल को वो हमारे पति पे, हमारे बच्चों पे भी ये दुर्घटना घट सकती है। जो कि सीसी फुटेज के सामने उन्होंने बकायदा रॉड लाके ये प्लानिंग करके अपने भाई को बाहर से बुला के इस सोसाइटी में खड़े रह के उन्होंने जिस तरह से मारा है। आज हम सभी महिलाएं हैं, हम महिलाएं आज घर पर है और हमारे पति रोजी रोटी के लिए बाहर काम करने जाते हैं। काम करने आने के बाद में यहाँ पर वो मार खाते हैं, तो ये किस तरह का न्याय है? और हम सभी महिलाओं को न्याय चाहिए और हम ये गुहार लगाती हैं। जैसे कि मैडम, जब ये हादसा हुआ तो आप लोग पुलिस स्टेशन गए होंगे जी, और उसमें आपको मेडिकल के लिए भी दिया होगा, तो क्या मेडिकल और जो वहां से आपको बरोबर मेडिकल की जो चीजें हैं, कॉपी वगैरह बरोबर मिली है? कॉपी बकायदा जो उनके प्रोसेस रहते हैं, मेडिकल जो सर्टिफिकेट बना के दिया। तो जिस तरह से रॉड से मारा गया था वो अंदरूनी चोट थी, तो बकायदा उनको जो पीड़िता है, जो पीड़ित है, वो लीव पे थे ऑलरेडी 1 हफ्ते से। अब वो कल से ऑफिस जाना चालू किए हैं, लेकिन हॉस्पिटल वालों ने जो सर्टिफिकेट बनाया वो बहुत हल्का बनाया। और चोट उनको कम से कम कैमरा देख के तो शर्म करते कि लोखंड से, रॉड से मार रहे हैं। जो आरोग्य अधिकारी थे, आप उनसे संतुष्ट नहीं है कि उन्होंने अपना काम बरोबर नहीं किया? नहीं किया बरोबर। उसके बाद मैम पुलिस स्टेशन कहते हैं न्याय प्रक्रिया, लोग एक आस रखते हैं, एक आस्था रखते हैं कि ये हमें न्याय दिलाएंगे। उनके विषय में आपका क्या कहना है? पुलिस प्रशासन के विषय पे मैं यही कहूंगी कि FIR तो उन्होंने कर दिया, जो उनकी जिम्मेदारी थी वो उन्होंने निभा दी। लेकिन जो आरोपी खुलेआम छूटा है वो कह रहा है कि पुलिस को मैं जेब में लेके घूमता हूँ, पुलिस मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। FIR होने के बाद, बेल होने के बाद में भी वो महिलाओं के घर पर जाके भी धमकी दे रहा है। तो पुलिस को इस पर सख्त से सख्त कार्यवाही करनी चाहिए। घर पर जाके फिर से वो बोल रहा है कि मेरा क्या कुछ उखाड़ लोगे। वो सोसाइटी को बकायदा मेल कर रहा है, शब्दों का भी इस्तेमाल अभद्र कर रहा है महिलाओं के साथ में। बिल्कुल कर रहा है। मैम आपके लिए तो, आपको तो एक चीज इसमें महिलाओं को लेके उस पे FIR करना चाहिए था। महिलाओं के लिए स्पेशल कानून है। मैं जानती हूँ और अभी मैंने अपनी महिलाओं को कहा है कि राष्ट्रीय महिला आयोग में भी वो गुहार लगाए लिखित रूप से। उसके बाद में हमारा मानव अधिकार, ह्यूमन राइट्स है, हमारे लिए हमारे भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है, हमारे राजन नाइक जी हैं जो कि हम उनसे मिलने जा रहे हैं। अब हम प्रशासन पर ही रुके हैं कि वो हमें क्या न्याय दिलाते हैं। देखिए जो पीड़ित महिला है वो भी हमारे बीच में, जिनके साथ में जघन्य अपराध गुजरा हुआ है, और वो देखिए इतनी बड़ी घटना घटने के बाद इतने लोग का हौसला मिला है तब ये महिला खड़ी है, अन्यथा यह महिला भी नहीं खड़ी थी, उसका इतना अत्याचार है। मैम क्या कहना चाहेंगी, कैसे कहना चाहेंगी, और अपनी आप बीती जो सत्य है वो बताइए। मेरे पति को सोमनाथ गोरई ने नीचे बुलाया और उसके बाद वो अपने भाई को बाहर से बुलाकर, यहाँ उसका भाई समीर गोरई यहाँ नहीं रहता है, वो दूसरे बिल्डिंग में रहता है, दूसरे सोसाइटी में रहता है, दूसरे सोसाइटी से वो बुलाया और मेरे पति के ऊपर समीर गोरई ने गले दबा के सीने पे चढ़ के मुक्के से चेहरे पे मारा और सोमनाथ गोरई ने रट से मारा। मेरे पति को जान से मारने की ही कोशिश की। अगर उसमें एक आदमी है जो याज खान है, अगर वो नहीं छोड़ाते तो उस दिन वो मेरे पति का जान ही ले लेता। और इससे पहले उस सोमनाथ गोरई ने चेयरमैन के घर पे जाके धमकी दिया था, इसके लिए भी NC उसके ऊपर हो चुका है।
संजय यादव के घर पे जाके गाली गलौज धमकी दे चुका था, उसका भी एनसी। अगर उस समय पुलिस प्रशासन ने उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया होता तो आज मेरे पति के साथ ऐसा नहीं होता। अगर अभी भी पुलिस प्रशासन उसके साथ कड़ी से कड़ी सजा नहीं देगी तो अगले किसी और व्यक्ति को अपना मोहरा बनाएगा। और उसके बावजूद भी सेक्रेटरी डर के मारे, सेक्रेटरी को हमेशा धमकी देता था, तुम्हें मार के फेंक दूंगा, तुझे काट के फेंक दूंगा। अगर उस ऐसे धमकी देते रहता, इसके चलते सोसाइटी के सेक्रेटरी जो है वो रिजाइन दे चुके हैं। मतलब एक आदमी की इतनी दादागिरी है कि सभी लोगों को, सभी महिलाओं को एक तरफ कर चुका है और सभी महिलाओं को जब चाहे किसके घर में घुस के अभद्र बात करता है। जी मैडम, किसी के घर पे रात को जाके उसने अभद्रता की थी? किस मैडम के घर पे? आपके घर पे मैम? तो क्या घटना थी, कैसी घटना थी, बताइए। एक्चुअली मेरे हस्बैंड जो है वो कमेटी मेंबर है जी। तो मेल किया था उसने जी। कुछ सोसाइटी के लिए। तो मेरे हस्बैंड ने ये कहा कि आप हमको कानून मत सिखाओ, हमको भी पता है कानून क्या है। इस बात को लेके वो आके हमारे घर पे गाली गलौज कर। कितने बजे रात को आए थे? 8:45 को, 8:45 बजे। 8:45 बजे। देखिए, हमारा प्रशासन भी कहता है 6 बजे के बाद किसी महिला से उसके घर पे या कोई अभद्रता नहीं किया जाए, उसके लिए FIR लगता है। लेकिन आपको जब 6 बजे 8 बजे रात को आया तो आप पुलिस स्टेशन गए, तो आपको जब उसने अभद्र गालियां दी, आपको? मेरे सास ससुर थे उनके सामने, सीनियर सिटीजन, उनको भी गाली दी? उनको गाली दी। तो इसमें तो एक महिला के मान को, सम्मान को ठेस पहुंचे पे तो आप FIR कराना चाहिए था पुलिस स्टेशन में। FIR नहीं ले रही थी पुलिस। हमने आपके घर में घुस के उसने ऐसा दादागिरी? हाँ, मेरे नेबर थे। मैम, इस पे एक कानून है, ट्रेस पास। अगर कोई किसी के घर में घुस के उसको धमकी देता है या घर में घुसता है तो उस पे एक अलग धारा है, उस पर लगाई जाती है। मैंने वही कहा कि आप FIR लिखो, तो उन्होंने कहा नहीं, हम सिर्फ